नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं और अपना हर कर्तव्य वो देश के प्रति निभा भी रहे हैं। लेकिन उनका नाता गुजरात से कुछ अलग है। साल 2001 से लेकर साल 2014 तक पीएम मोदी गुजरात के लिए समर्पित थे। यही कारण है कि आज भी वहां की जनता उन्हें इतना प्यार देती है। खासकर कि ये प्यार जनता गुजरात चुनाव में भी लुटा रही है। लेकिन कांग्रेस अलग अपनी जीत का दावा कर रही है, पर गुजरात के साबिर मियां ने कांग्रेस की पोल खोल दी है, जिससे पीएम मोदी का भौकाल गुजरात में पता चलता है। गुजरात चुनाव का डंका हर तरफ बज रहा है। ऐसे में पीएम मोदी भी गुजरात में बीजेपी के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं। ऐसे तो पीएम मोदी को गुजरात से निकले 8 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी गुजरात की जनता किसी बीजेपी के उम्मीदवार को नहीं, गुजरात के मोदी को जानती है, उनको वोट देगी। वही पीएम मोदी भी गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो अब तक राज्य में 19 रैलियां कर चुके हैं। इसके अलावा वो 11 और रैलियां करने की तैयारी में है। न्यूज 18 से बातचीत में पहली बार मतदान करने की तैयारी कर रहे यज्ञ ब्रह्मभट्ट कहते हैं, आप तस्वीर में ही नहीं हैं, वो वोट काटने आए हैं। इस बार गुजरात में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं खेड़ा के उदेला गांव के एक और मतदाता साबिर मियां कहते हैं, जब मेरे गांव में परेशानी थी तो हमारी सुध लेने कांग्रेस से कोई नहीं आया। उनके यहाँ बहुत आंतरिक झगड़े हैं। तो मतदाताओं की बातों से ये तो लग रहा है कि कांग्रेस चाहे कितना भी दम लगा ले, लेकिन प्यार पीएम मोदी के पास ही जाएगा जनता का। खैर, अब जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बता सकते हैं कि बीजेपी को मुस्लिम वोट कितना मिल सकता है। एबीपी न्यूज सी वोटर ने सर्वे के दौरान मतदाताओं से कई तरह के प्रश्न पूछे हैं। पोल में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो मुसलमान वोटरों की मत है। पोल के अनुसार गुजरात में बीजेपी को 21% तक मुस्लिमों का वोट मिल सकता है। और अगर सच में बीजेपी को गुजरात में 21% मुस्लिम वोट मिलते हैं, तो फिर ये चौंकाने वाला ही हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा है। इसके अलावा बाकी की रेस में भी बीजेपी आगे है। जहां ओपिनियन पोल के समय महिला वोटर्स से उनकी राय पूछी गई तो सामने आया कि 43% वोट बीजेपी को जा सकता है। चलिए अंत में आपको सुनाते हैं कि गुजरात में कांग्रेस और बाकी पार्टियों पर कैसे गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे 14 साल पहले देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। मुंबई पर पाकिस्तान से आए जिन आतंकवादियों ने हमला किया था, वो इस समय भी चल रहा था। कल देश और दुनिया ने 26 नवंबर आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथियों, मुंबई में जो हुआ वो आतंकी पराकाष्ठा थी, लेकिन हमारा गुजरात भी लंबे समय तक आतंक के निशाने पर रहा है। सूरत हो, अहमदाबाद हो, इन शहरों में सीरियल बम धमाकों में बहुत से गुजरात के मेरे भाई बहन मारे गए थे। कुछ महीने पहले अहमदाबाद कोर्ट ने इन गुनहगारों को गंभीर सजा दी है। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों, कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं, मोदी को टारगेट करने में लगी रही। परिणाम यह हुआ कि आतंकियों के हौसले बढ़ते गए। देश के हर बड़े शहर में आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा। आप याद करिए, दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता
आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं। उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है। वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू हैं, अपीजमेंट, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, अपनी वोट बैंक को दिक्कत न हो जाए, इसलिए भयंकर से भयंकर आतंकी घटना के बावजूद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सारे दल, उनके मुंह पे ताला लग जाता है, चुप्पी साध लेते हैं। इतना ही नहीं, जब कोर्ट के अंदर मामले चलते हैं तो पिछले दरवाजे से उन्हीं से मिले हुए लोग आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे दलों से गुजरात को, देश को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, 2014 में आपके एक वोट ने, आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने आतंकवाद को कुचलने में हमारी बहुत मदद की है। भारत के शहरों में तो छोड़िए, अब सीमा पर भी आतंक फैलाने से पहले आतंकियों के आकाओं को 100 बार सोचना पड़ता है। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिस भी देश ने आतंकवाद को हल्के में लिया, वो आतंक के चंगुल में फंस गया। आतंक की विचारधारा गई नहीं है, कांग्रेस की राजनीति भी नहीं बदली है, और कांग्रेस के सिक्कर के छोटे छोटे नए नए दल भी वोट बैंक की राजनीति के अंदर उलझ गए हैं। वोट बैंक की राजनीति जब तक रहेगी, तब तक आतंक का खतरा बना रहेगा। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जो आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। हमें गुजरात को आतंक के खेल खेलने वालों से हमेशा हमेशा बचा के रखना है। रखना है कि नहीं रखना है? रखना है कि नहीं रखना है? गुजरात की जिस पीढ़ी ने कर्फ्यू तक नहीं देखा, 20-25 साल के नौजवानों ने कर्फ्यू नहीं देखा है। जिन नौजवानों ने कर्फ्यू तक नहीं देखा है, मुझे उनको भी बम धमाकों से बचाना है। और ये काम कौन कर सकता है भाइयों? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? ये काम भाजपा की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है।